उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशखुरम रखे। शेयर्स मार्केट या स्टॉक मार्केट के एपिसोड 5 है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क को कम करने के लिए और मुनाफे को ज्यादा करने के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप समझ लें कि पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है, इसका यह मतलब है कि स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं। कुछ होता यूं था कि जब पाकिस्तान बना और ये कराची स्टॉक एक्सचेंज बना तो इसमें मुख्तलिफ कंपनीज रजिस्टर हो गई। जिस तरीके से आप कह लें शान फूड्स रजिस्टर हो गई, इंडस मोटर्स टोयोटा रजिस्टर हो गई, एटलस होंडा रजिस्टर हो गई, डेरा गाजी खान सीमेंट रजिस्टर हो गया। इस तरीके से तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जितनी भी कंपनीज रजिस्टर हुई उनको कैटेगराइज कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर सीमेंट की है तो जितने भी सीमेंट की कंपनी रजिस्टर होंगी उसको एक सीमेंट की कैटेगरी कर दी। इसी तरह जो स्टील बनाती है उनको स्टील की कैटेगरी में डाल दिया। जो शान वगैरह है वो फूड्स कैटेगरी में आ गई, नेशनल है, इस तरीके से मेहरान, ये फूड्स कंपनीज हैं तो ये फूड्स की कैटेगरी में डाल दिया। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो उनको मेडिसिन की या मेडिकल की फील्ड में कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो इस वक्त जो एक्टिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो सेक्टर्स हैं, मतलब कि जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इस तरीके से टोटल 9 सेक्टर हैं। अब रिस्क को कम करना है आपने। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं तो किसी एक की कंपनी में खरीदेंगे, हो सकता है वो चढ़ जाए, हो सकता है उस कंपनी को कोई ऊपर कोई सरकार कोई टैक्स आयद कर दे तो वो नुकसान में चले जाए। तो रिस्क को कम करने के लिए और मुनाफे को ज्यादा करने के लिए कुछ असूल हैं। सबसे पहला असूल मैं आपको बताता हूं कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो आपने किसी एक सेक्टर में नहीं करनी, आपने 4 सेक्टर निकालने हैं। 9 में से 4 सेक्टरों में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर 9 टोटल सेक्टर हैं। आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि एक सेक्टर आप सिलेक्ट कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल, ठीक है, एक आप सेक्टर कर लेते हैं सीमेंट, एक आप स्टील कर लेते हैं, एक आप फूड्स कर लेते हैं। अब 4 सेक्टर हो गए। अब 4 सेक्टर्स के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज हैं। सीमेंट सेक्टर है तो उसमें डेरा गाजी खान सीमेंट है, उसमें लकी सीमेंट है, उसमें फौजी सीमेंट है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो सीमेंट के तौर पर सीमेंट बनाने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है। इसी तरह स्टील में भी मुगल भी है, इत्तेफाक है, इस तरीके से फूड्स में भी ऐसे और फार्मास्यूटिकल्स में भी ऐसे। अब इन 4 सेक्टर्स में से आपको करना क्या है कि आपने मुख्तलिफ कंपनीज निकालनी है। 4 सेक्टर, आपके 4 सेक्टर हो गए तो 4 सेक्टर में से हर एक एक सेक्टर में से आपने तीन कंपनीज निकालनी है। ठीक है, तो तीन कंपनीज निकालनी, तो इसका मतलब है 4 तिये 12। मतलब कि अब आपने 4 सेक्टर में जो कंपनियां मौजूद हैं टोटल 12 में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तीन निकालनी है, हर एक सेक्टर में से 3 कंपनियां आपने उठा ली हैं जो अच्छी हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कंपनी को सेलेक्ट करना है। बहरहाल इस वीडियो में आप ये समझे कि आपने 12 कंपनीज निकालनी है। अब 12 कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, दूसरा असूल, ये 3 असूल हो गए। सबसे पहला क्या, कैटेगरी आपको समझ आनी चाहिए, उस कैटेगरी में से आपने कंपनीज निकाल लेनी है। फिर तीसरी कि उन कंपनीज में आपने शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है, अच्छा, कि जब भी अब आपने शेयर खरीदने हैं ना तो थोड़े, ये चौथा पांचवा असूल है कि जब भी आपने शेयर खरीदने हैं तो थोड़े थोड़े करके शेयर्स खरीदने। थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदने का मतलब ये है कि सुबह 9 बजे कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुला, पता लगा एटलस होंडा का जो शेयर है उस टाइम वो है 11.5 रुपए का। मिसाल के तौर पर आपने 11.5 के हिसाब से 500 शेयर खरीद लिए, लेकिन घंटे बाद आपको पता लगा कि वो 11.25 रुपए का शेयर हो गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब आपने इस वजह से क्या हुआ कि आपने महंगे खरीद लिए, आप समझ लें। तो थोड़े थोड़े करके खरीदे, आपने 200 खरीद लिए, उसके बाद आधा घंटा घंटा 2 घंटे और वेट कर लें ताकि रेट ऊपर नीचे हो। जैसी, क्योंकि इसमें पूरे दिन में जब तक स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं होता कभी रेट ऊपर चला जाता है, कभी रेट नीचे चला जाता है। ठीक है, तो शेयर उसी वक्त आपने खरीदने जिस वक्त शेयर नीचे जाएगा। शेयर नीचे गया, लोएस्ट प्राइस पे गया, तो आपने शेयर खरीदना है। इस तरह थोड़े थोड़े करके आप सारा दिन में देखते रहते हैं कि इस वक्त ये रेट है, 10 मिनट बाद आपको पता लगेगा, हो सकता है वो बड़ा हो सकता है वो कम हुआ, तो कम हुआ, फिर थोड़े से शेयर खरीद लिए। इस तरह थोड़े थोड़े करके शेयर खरीद लिए। इसका छठा असूल ये है कि आपने जो अकाउंट बनवाया था, जिस तरह पिछली वीडियोस में आप देख लें, सीडीसीडी अकाउंट बनाया था आपने, ठीक है, बैंक इस्लामी में,
اس میں آپ نے وہ 25,000 روپے سے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. 25,000 روپے سے اکاؤنٹ کھلوا لیا, اس میں آپ کا 25,000 روپے آ گیا. لیٹ سے آپ نے ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے, 25,000 پہلے اس اکاؤنٹ میں آ گیا, 75,000 آپ نے بعد میں ڈلوا لیا, 1 لاکھ ہو گیا. 1 لاکھ میں سے یہ جو 12 کمپنیز کے آپ نے شیئر خریدنے ہیں, یہ صرف 80,000 روپے کے خریدنے ہیں. 20,000 روپے آپ نے پھر بھی اپنے پاس رکھنے ہیں, مطلب کہ 80% آپ اس کا انویسٹ کریں, 20% آپ پھر بھی اپنے پاس رکھیں, کیونکہ بندے کو 100 ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے, استعمال کرنے کی. یہ بھی ایک اصول ہے. اگلا اصول میں آپ کو بنیادی اصول بتاؤں کہ ٹینشن نہیں لینی. آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے 1 لاکھ روپے کے شیئر خرید لیں تو اگلے دن میں 1.5 لاکھ کے بیچ لوں, ایسا نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ نے 10 روپے کا شیئر خریدا, اس کو 15 روپے ہونے میں ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے, 10 دن لگ جائیں, اس طرح ہو جاتا ہے. تو صبر سے کام لینا ہے, کہ یہ نہیں کہ بہت جلد بازی کریں اور آپ فوراً جو ہے آپ نکال لیں کہ سیل آؤٹ کر دیں, ٹھیک ہے. لالچ مت کریں, ٹھیک ہے. آپ اس کو بزنس کو پارٹ ٹائم سمجھ کے کریں, ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس انویسٹر, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں سے لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں, مگر صبر کے ساتھ. صبر ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس میں یعنی کہ ویڈیو میں آپ کو ساری میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پورٹ فولیو ہے. آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے. پورٹ فولیو اچھا ہوگا تو آپ اتنا ہی اچھا کمائیں گے. پورٹ فولیو سے یہی مراد ہے کہ پورٹ فولیو کا مطلب ہے مختلف سیکٹر میں سے مختلف کمپنیاں چن لی جو اچھی کمپنیز ہیں, ان میں پھر اپنا انویسٹمنٹ کی. تو یہ آپ کا ایک پورٹ فولیو بن گیا کہ ایک بندہ ہے, علی نامی بندہ ہے, اس کا پورٹ فولیو یہ ہے کہ اس نے 4 سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, اور ان 4 سیکٹر میں 12 کمپنیاں ہیں. 12 کمپنیز میں اس نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے زیادہ کمپنیز میں انویسٹ کرنے کا, کہ ایٹلس ہونڈا کا لیٹ سے شیئر نیچے گرا 10 روپے, ٹھیک ہے, تو اس میں اس کو 2-3 دن 4 دن میں اگر نیچے ہی رہتا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں کہ تو غیر ممکن ہے 12 میں سے 8 کمپنیوں کا شیئر بڑھ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو یعنی کہ جمع تفریق کریں گے تو آپ منافع میں ہی جا رہے ہوں گے. خالی ایک ہی کمپنی کا لے کے اکٹھے سارے نقصان میں چلے آنا, اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مختلف کمپنیز میں لے, کیونکہ ایٹ اے ٹائم سب کا لاس میں نہیں جا رہا ہوتا. کچھ پروفٹ میں جاری ہوتی ہیں, کچھ لاس میں, کچھ نیگیٹو میں جاری ہوتی ہے, لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بھی پازیٹیو میں ہو جاتی ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.